अब कैंसर है तो कैंसर से मुक्ति के लिए कुछ आहार बहुत जरूरी है। अब उन कैंसर से मुक्ति के लिए आहार में जितने प्रकार की गोभियां हैं बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि उन गोभियों में एक से बढ़कर एक कैंसर को नाश करने वाले, नष्ट करने वाले तत्व होते हैं। बस उन गोभियों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि उन गोभियों का प्रयोग कैसे करें। यदि उन गोभियों को आप अच्छी तरह से पीस करके, कूट करके उसकी स्मूदी बनाकर खाएं, रस बनाकर खाएं, बारीक पीस करके, कुतर करके मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें, तो उसमें एक एंजाइम होता है मायरोसिनेस एंजाइम, ये एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेशन से उसमें जो ग्लूकोसिनोलेट्स रसायन होता है वो सक्रिय हो जाता है और उसके सक्रियता से एक विशेष प्रकार का महा कैंसर प्रलयकारी, कैंसर को नष्ट करने वाला सल्फोराफेन पैदा होता है और वो कैंसर को नष्ट करता है, कैंसर को विनाश, यानी यमराज की तरह काम करता है वो। तो ये गोभियाँ, प्रत्येक गोभियों में, क्योंकि उसमें और भी तत्व है, मिथाइल सल्फनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट, 3-इंडोलाइल मीथेन, ब्रासनिन फॉलेट, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडोल्स, फेनॉल्स, ये सब कंपाउंड ऐसे हैं जो कैंसर के लिए यमदूत हैं। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए जो भी गोभी मिले जिससे, और ख़ास करके ब्रोकली तो कमाल का होता है, और पत्ता गोभी भी मिले तो वो जो पर्पल कलर का पत्ता गोभी होता है वो विशेष रूप से जो है ना उपयोगी है। इसी प्रकार से जो ना जौ और गेहूं के पत्ते का रस, देखो जौ के पत्ते के रस को हम कब बोते हैं, जब ये आता, नवरात्रि आती है, और नवरात्रि में किसकी पूजा करते हैं हम, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो ये दुर्गा का प्रसाद है, माँ दुर्गा का प्रसाद है। और माँ दुर्गा कौन है भाई, माँ दुर्गा इज गॉडेस ऑफ ब्रेव, पावर, एनर्जी, हेल्थ, ब्यूटी। ये सौंदर्य की देवी है, शक्ति की देवी है, ऊर्जा की देवी है। तो ये अब देखो, ऐसे जौ के पत्ते के रस पर हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि खोज के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, मेरी पुस्तक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें हमने पूरा रेफरेंस दिया हुआ है कि ये कितना अद्भुत होता है जौ के पत्ते का रस। गेहूं के पत्ते का रस भी अच्छा है, जौ के पत्ते के रस को ही वास्तव में ज्वारे का रस कहते हैं। गेहूं, क्योंकि उसी को ज्वारा बोलते हैं, और गेहूं के पत्ते का रस भी बोलते हैं। दोनों उपयोगी हैं, लेकिन जौ के पत्ते के रस का कोई मुकाबला नहीं, अद्भुत है। तो घर पर ही जौ के पत्ता बो, क्यारियों में बो, 7-8 क्यारी में प्रतिदिन एक क्यारी बोते जाओ, 8वें 9वें दिन तैयार हो जाएगा। उसको काट करके, कूट करके, क्योंकि उसमें जो रस होता है फाइबर से बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो उसको ऐसे रस निकालोगे नहीं निकलेगा जब तक उसको कूटा नहीं जाएगा। अच्छी तरह कूटना पड़ता है, हमाम दस्ते लकड़ी के जो है ना उसमें खूब कूटो, और फिर उसके बाद जो है ना उसको मिक्सी में डाल करके, जूसर में डाल कर उसका रस निकालो। लेकिन पहले कूटोगे तब उसका रस निकला, उसमें थोड़ा पानी डाल दो, वो रस निकल जाता है। और 8 गमले में बो, 9वें दिन तैयार हो जाएगा। तो प्रतिदिन एक एक गमले को फिर बोते जाओ,
ये कैंसर का जो है ना सबसे बढ़िया, इसको जौ के पत्ते को रस को बोलते हैं ग्रीन मैग्मा। और मैग्मा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है बह करके, उसको मैग्मा। यानी जौ के पत्ते में इतने सारे तत्व हैं, उसमें आपके GIV, 2OGIV, 2O ग्लाइकोसिल आइसोविटैक्सिन, एक विशेष प्रकार के तत्व पाया जाता है जो महा एंटी कैंसरस होता है। उसमें P4D1, D1G1, ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं कि कहीं विकसित भी हो रहे हैं, कहीं DNA डैमेज भी हो रहा है, उसके कारण उसको भी ये रिपेयर करता है। हमने पुस्तक में विस्तार से दिया हुआ है। और यही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों को, कैंसर का तो रक्षक है ही। ये बच्चों के विकास के लिए, जिन बच्चों को विकास नहीं होता उनके में भी जौ के पत्ते के रस का बड़ा प्रयोग किया गया है। तो जौ के पत्ते का रस, गेहूं के पत्ते का रस, तो हम कहते हैं कि भाई एक दिन गेहूं का जौ का रस लो, एक दिन ये जौ का पत्ते का रस लो, अल्टरनेटिव कर दो। और 3-3 घंटे के बाद 15 से 20 ml लिया करो। पहले हम लेते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। और ताज़ा रस, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ताज़ा रस बना करके लिया करना चाहिए। तो ये ध्यान रखो। तो कैंसर का जो है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर रंग बिरंगे, यहाँ पर भी रंगीन आहार। अब जैसे गाजर हर प्रकार के रंग में मिलता है। गाजर लाल रंग भी मिलता है, पर्पल कलर भी मिलता है, ऑरेंज कलर का भी मिलता है आपके जो ना, और येलो कलर का भी मिलता है। अब येलो कलर का गाजर आना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं ये बनावटी है। बनावटी नहीं है, कोई ये क्या नाम प्लास्टिक के उसमें थोड़े उगाया गया है, ये भी पौधों से ही उगा है। तो वो भी पीले रंग के उसमें जो ना एंटी कैंसरस तत्व हैं, क्योंकि उसमें इन सब में क्या होता है, जैसे पीला रंग है उसमें क्या है, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन। अब ये सारे जो है ना एंटी कैंसरस होते हैं। पर्पल कलर में क्या है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन में आपके डॉल्फिनिडीन, सायोनिडीन, पेटोनिडीन, यानी पियोनिडीन। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें पर्याप्त मात्रा में इन आहारों से मिल जाता है। वैसे पर्पल कलर के जितने भी आहार हैं ना, सब एंटी कैंसरस होते हैं। पर्पल कलर का और क्या क्या होता है, अब जैसे इस मौसम में क्या आएगा, अंगूर आएगा। पर्पल कलर का अंगूर खाओ आप। पर्पल कलर का गाजर के मौसम में गाजर लिया करो, हर प्रकार के गाजर। पर्पल कलर का इस समय फिर जामुन शुरू हो जाता है। पर्पल कलर के और बहुत सारे आहार जो भी मिले प्रयोग करो। लाल रंग के गाजर मिलता है, लाल रंग का टमाटर मिलता है, लाल रंग का अमरूद मिलता है। उन सब में क्या है, लाइकोपिन है, एंटी कैंसरस तत्व है। तो इन सब का प्रयोग करो। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से लहसुन है। लहसुन बहुत उपयोगी, एंटी कैंसरस। और सबसे उपयोगी है आपके जो है अलसी का पाउडर। और कैंसर के रोगियों को रोज अलसी का पाउडर कम से कम 1-2 चम्मच नहीं, 40 ग्राम से लेकर के शुरू करो, 25 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक लेना चाहिए दिन भर में। योहाना वुडविज एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हुई है, जो कैंसर को, आप लोग कभी उस पर जाना अपने मोबाइल पर, और योहाना वुडविज लिखना, अपने आप उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल आ जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र में बहुत अद्भुत काम करी है। और हमने कई रोगियों को जो है ना सिर्फ इन आहार के द्वारा और सर्जरी